हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी में जो म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर हुआ है 8 अगस्त 2026 को, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक आदमी देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इवन के 80% जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वुडरो विल्सन को कहा जाता है, जो कि यूएस के 28th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं 1913 से लेकर 1921 के दौरान। और इन्हें जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो है मशहूर जो है ऐसे लिखी थी 1887 में, जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन्होंने लिखा था, तो इनको जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और ये यूएस के 28th नंबर के प्रेसिडेंट थे। यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे, और यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 47th नंबर के यूएस के प्रेसिडेंट हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विस जो है ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस को कहा जाता है, और ये जो है गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिया को में। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है इंडिया में। PERT स्टैंड्स फॉर, PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो है होता है, ये जो है प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए इस जो है प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो पीपीएससी के हों, एफपीएससी के हों, या फिर पुलिस के जॉब्स की हों, या फिर एमओडी हो, एफआईए हो। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, पेडागोजी वगैरह के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हु एडुकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को जो है वो सपोर्ट किया था मैक्स वेबर ने। ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले सोशोलॉजिस्ट थे, जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन यूरोप। यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसका नाम जर्मनी है। और जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। और जर्मनी में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि चांसलर होता है। जर्मनी का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको चांसलर कहा जाता है, जर्मन चांसलर। इन एजुकेशनल प्लानिंग व्हाट डज द एक्रोनियम ऑफ SWOT स्टैंड्स फॉर। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये जो है इसको यूज़ किया जाता है असेस करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को या एजुकेशनल प्लान को जो है वो मुतासर कर रहे हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए SWOT का यूज़ किया जाता है। The normal balance of liability account is, the normal balance of liability account is क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इसका करेक्ट आंसर है। और ये कंप्लीट पेपर जो कि 8 अगस्त को हुआ है म्यूनसिपल ऑफिसर का, ये कंप्लीट पेपर हासिल करने के लिए टेस्ट पॉइंट वेबसाइट आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको मुकम्मल हलशुदा पेपर मिल जाएगा, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इस वेबसाइट से आते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। जो 8 अगस्त को पेपर हुए हैं और पास्ट पेपर्स हैं वो हासिल करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा कंप्लीट पेपर। ये वेबसाइट यहाँ आप देख सकते हैं, पीपीएससी म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर जो कि 8 अगस्त 2026 को हुआ है, वो पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। इसके साथ साथ पीपीएससी के हालशुदा पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें पीआरए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पीआरए, डिप्टी अकाउंटेंट और चीफ ऑफिसर, इनके पेपर्स आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।